में छत्तीसगढ़ पर मंथन होना है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के चलते प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि मिशन 2023 को कांग्रेस पूरी तरीके से सक्रिय होकर, संजीदा होकर इसमें सफलता के लिए आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की कल दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे और दिल्ली में होने वाली इस बैठक में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। जहां छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इधर भाजपा के नेता कांग्रेस की होने वाली इस बैठक पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अरुण साहू जी के बारे में क्या बोलूँ मैं, वो पहले अपने यहाँ तो कम से कम उड़ान योजना शुरू कर ले बिलासपुर में, तब कोई बात करे। जहाँ तक की बात है कि कल की बैठक जो हो रही है, इसके पहले भी चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों की बैठक, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कांग्रेस के लोगों के साथ बैठक आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी की उपस्थिति में तब बैठक दोनों हुई। बीच में राहुल जी विदेश यात्रा पे गए थे, अभी आए हैं, बैठक फिर हो रही है। तो देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक और कार्यक्रम करने का अधिकार है, पर जैसा आपने कहा, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़े चल रहे हैं, मुझे लगता है ये झगड़े निपटाने के लिए बैठक है। पर कांग्रेस में जिस प्रकार के सिर फुटबॉल की स्थिति है और जनता में कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है, तो इससे कोई फायदा, कोई हल नहीं निकलने वाला है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, कल ये बैठक होने जा रही है, इस बैठक को किस तरह से समझा जाए? क्या महज चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर ये बैठक है, या इसके इतर जाकर भी इसमें कोई और विषय है जिन पर की चिंतन मंथन होगा, कुछ आगे के लिए निर्णायक होगा? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार चुनावी राज्यों की बैठक ले रहे हैं। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की बैठकें हो चुकी है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में तमाम दिग्गज तो मौजूद रहेंगे ही, चुनावी रणनीति पर भी चर्चा होगी, लेकिन इसके साथ ही साथ जो चुनाव को लेकर कमेटियां बनाई जानी, चुनाव अभियान समिति, चुनाव प्रचार समिति, इसी तरह से घोषणा पत्र समिति, तो इन समितियों पर भी मुहर लगेगी। ये बड़ी बात है इस बैठक की। और साथ ही साथ सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, इसके दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये नेताओं को स्पष्ट किया जाएगा कि कोई भी गुटबाजी की बात नहीं होनी चाहिए और कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे चुनाव पर असर पड़े। अनुशासनहीनता की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सत्ता और संगठन के सभी चेहरे, सभी दिग्गज एक साथ मिलकर चुनाव में जाएं और पार्टी को लाभ हो, ये सुनिश्चित करें। इस बात को बताने के लिए बैठक आयोजित की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चुनावी समितियां जो है वो इस बैठक में फाइनलाइज की जाएंगी। इस दृष्टि से भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन गौरव, एक सवाल आपसे हम ये भी करना चाहेंगे कि क्या पीसीसी चीफ का जो चेहरा है उसमें कोई बदलाव हम देख पाएंगे? और जिस तरह से हाल फिलहाल में प्रदेश प्रभारी और मोहन मरकाम जी के बीच में एक आदेश को लेकर एक तरह का जो संघर्ष या गतिरोध है वो सामने आ रहा था, क्या इस विषय पर भी कोई बात हो सकती है? निश्चित रूप से यही वजह है कि बैठक में सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल हो, सभी दिग्गज नेताओं के बीच भी बेहतर तालमेल हो और संगठन के कामकाज समन्वय के साथ संचालित किए जाएं, इसके निर्देश दिए जाएंगे। इसी तरह की बैठकें जो है वो लगातार छत्तीसगढ़ में अलग अलग मंत्रियों के निवास पर भी हो रही, जिसमें बेहतर समन्वय और तालमेल के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी दृष्टि से इस बैठक को भी देखा जा सकता है। जहां तक पीसीसी चीफ को लेकर सवाल है, तो फिलहाल चुनाव में बेहद कम समय बचा है। ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि पीसीसी चीफ बदले जा सकते हैं। ये जरूर है कि कुछ कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति जो है एक या दो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं, उसकी भी सूची जो है अगले कुछ दिनों में आएगी। तो इन तमाम विषयों को फाइनलाइज करने के लिए बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।